नमस्कार दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने जाना था मरग रूपी किंडम ऋषि के द्वारा पांडु को श्राप कैसे मिला। आज हम जानेंगे पांडु का अनुताप संन्यास लेने का निश्चय तथा पत्नियों के अनुरोध से वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश। तो बने रहिए हमारे साथ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उन मरग रूपधारी मुनि को मरा हुआ छोड़कर राजा पांडु जब आगे बढ़े तब उनकी पत्नी सहित शोक और दुख से आतुर हो अपने सगे भाई बंधु की भांति उनके लिए विलाप करने लगे तथा अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। पांडु बोले, खेद की बात है कि श्रेष्ठ पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न मनुष्य भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंसकर विवेक खो बैठते हैं और अनुचित कर्म करके उसके द्वारा भारी दुर्गति में पड़ जाते हैं। हमने सुना है सदा धर्म में मन लगाए रहने वाले शांतनु से जिनका जन्म हुआ था वे मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम भोग में आसक्ति चिंत होने के कारण ही छोटी अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। उन्हीं कामाक्ष नरेश की पत्नी से वाणी पर संयम रखने वाले किसी परवर साक्षात भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन ने मुझे उत्पन्न किया। मैं शिकार के पीछे दौड़ता रहता हूँ। मेरी इसी अनीति के कारण जान पड़ता है देवताओं ने मुझे त्याग दिया है। इसलिए तो ऐसे विशुद्ध अंश में उत्पन्न होने पर भी आज व्यसन में फंसकर मेरी यह बुद्धि इतनी नीच हो गई। अतः अब मैं इस निश्चय पर पहुंच रहा हूँ कि मोक्ष के मार्ग पर चलने से ही अपना कल्याण है। स्त्री पुत्र आदि का बंधन सबसे महान दुख है। आज से मैं अपने पिता वेद व्यास की उस उत्तम वृत्ति का आश्रय लूंगा जिससे पुण्य का कभी नाश नहीं होता। मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसलिए अब अकेला स्त्री रहित और एकाकी सेवक आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुंडाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रमों में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान पर मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास ग्रह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। न मुझे किसी के वियोग का शोक होगा और न ही किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष ही होगा। निंदा स्तुति दोनों मेरे लिए समान हो। न मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी न नमस्कार की, न सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित और संग्रह परिग्रह से दूर रहूंगा। न तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा और न क्रोध से किसी पर भौहें टेढ़ी करूंगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी तथा सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। सवेच उबिज अंधज जरायुज चार प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं उनमें से किसी की भी हिंसा नहीं करूंगा। जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा संभाव रखता है उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा समान भाव होगा। पहले कहे अनुसार मैं केवल एक समय वृक्षों से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव न हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर थोड़ी थोड़ी भिक्षा ले लूंगा, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास ही करता चलूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भी भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा न मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी न होगा कि लोभवश दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लो। यदि कहीं कुछ न मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा लो। यदि मिला तो और न मिला तो दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। एक आदमी वसूले से मेरी एक बाँ काटता हो और दूसरा मेरी बाँ पर चंदन छिड़कता हो तो उन दोनों में से एक अकल्याण और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूंगा।
जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं वैसी कोई चेष्टा मैं नहीं करूंगा। न जीवन का अभिनंदन करूंगा न मृत्यु से द्वेष। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जा सकते हैं उन समस्त सकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है उस चेष्टा को भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त हो अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांग जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धरती धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूं। मैं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो गया हूं। मेरा है आश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपने वीर्य अक्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनतापूर्ण मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्ण दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जीविका की आशा से जाता है वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते और कुंती मादरी की ओर देखते हुए उन दोनों से इस प्रकार बोले, देवियों तुम दोनों हस्तिनापुर को लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजा पुरोहित गण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले महात्मा ब्राह्मण तथा वृद्ध, पूर्वासीजन आदि जो लोग वहां हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं उन सबको प्रसन्न करके कहना, राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पतिदेव का यह वचन सुनकर कुंती और माधुरी ने उनके योग्य बात कही। भरत श्रेष्ठ, संन्यास के सिवा और भी तो आश्रम जिनमें आप धर्मपत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं है कि तप के प्रभाव से आप ही स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पति लोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई भारी तपस्या करेंगे। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों को त्याग देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। पांडु ने कहा, देवियों यदि तुम दोनों का यही धर्म युक्त निश्चय है तो ठीक है, मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ आश्रम में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेद व्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लग जाऊंगा। वैकल्प पहनकर फल फूल का भोजन करते हुए महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। चिथरे मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा तथा दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे कंदमूल आदि और पक्के फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा।
देवताओं और पितरों को जंगली फल फूल जल तथा मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों का तथा कुटुंबीजनों का भी दर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा, फिर ग्राम वासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में शिथिल रहूंगा जब तक कि शरीर का अंत न होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुकुल को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यों कहकर अपने सिर, पेंच, निष्क, वक्षस्थल के आभूषण, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र तथा मादरी और कुंती के भी शरीर के गहने उतारकर सब ब्राह्मणों को दे दिए। फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए। भरत सिंह पांडु की यह करुणा युक्त चित्तर विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर और सेवक सभी हाय हाय कर भयंकर आर्तनाद करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर को चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार धृतराष्ट्र से ज्यों का त्यों कह सुनाया और वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उस महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की चिंता में दुखी रहे। शय्या, आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मगन हो सदा उन्हीं की बात सोचते रहते। जन्मेजय, राजकुमार पांडु मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नागसत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्ररथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर्वत पर चले गए। महाराज, उस समय महाभूत सिद्ध और महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रदुमन सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वे सत्संग पर्वत पर जा पहुंचे। जन्मेजय, वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत के आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में पांडु चरित्र विषयक अध्याय पूरा हुआ।